नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नारदा केस में अब ममता के खिलाफ ईडी का शिकंजा। सीबीआई के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय ने बढ़ाई ममता बनर्जी की मुश्किलें। जी हां, क्योंकि अब नारदा मामले में ईडी भी करेगी इस पर कार्रवाई और अटैचमेंट के लिए शुरू हो चुकी है प्रवर्तन निदेशालय की तैयारियां। नारदा स्टिंग मामले में आरोपियों के रिश्तेदारों और करीबियों से भी हो चुकी है पूछताछ। तो एक बार फिर से नारदा केस को लेकर ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि अब तक जो ममता बनर्जी अपने गुंडों को बचाने के लिए सीबीआई को गाली गलौज करती दिखाई पड़ रही थी, लेकिन अब ईडी के शिकंजे से ममता का बच पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय ने अब चिटफंड घोटाले के आरोपियों पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर ली है। तो जो घोटाले के आरोपी अब तक खुलेआम सत्ता की हनक बंगाल में दिखाते हुए घूम रहे थे, उनकी गिरफ्तारी को लेकर अब उल्टी गिनती शुरू होनी हो चुकी है। तो साफ तौर पर ममता बनर्जी को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब नारदा मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम भी कार्रवाई बहुत जल्द करने वाली है। और वहीं ईडी के सूत्रों के मुताबिक नारदा मामले की छानबीन ईडी ने कर ली है और ईडी के एक अधिकारी ने यह भी जानकारी दी है कि नारदा मामले में हमारी कार्रवाई लगभग पूरी हो चुकी है। अब तक सिर्फ सीबीआई की टीम के चार्जशीट का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन सोमवार को सीबीआई की ओर से चार्जशीट भी दायर कर दी गई थी और अब इसकी कॉपी भी ईडी दफ्तर यानी कि ईडी के अधिकारियों के पास पहुंच चुकी है, जिसके बाद अब इनमें बनाए गए पांचों अभियुक्त यानी कि टीएमसी के तमाम बड़े नेताओं के खिलाफ अब ईडी की टीम इस पर कार्रवाई करेगी, जिसमें आरोपियों की आय के साथ असंगतिपूर्ण संपत्ति को भी अटैच किया जाएगा। ईडी सूत्रों के मुताबिक इस बार जल्द ही इन अभियुक्तों की संपत्ति की जांच पूरी कर ली जाएगी। उनकी चल अचल संपत्ति के खाते का मिलान भी कानूनी तरीके से करने के बाद उनकी भ्रष्टाचार से अर्जित संपत्ति को भी अटैच किया जाएगा। और अगर ऐसे में टीएमसी की ओर से कोई समस्या पैदा करने की कोशिश की जाती है तो उनके खिलाफ भी अलग से केस दर्ज किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी सीबीआई केस के मामले को लेकर जैसे दफ्तर में जाकर धरना देकर बैठ गई थी, अगर इस तरीके से इस जांच पर भी ममता बनर्जी इसे प्रभावित करने का कोई भी हथकंडा इस्तेमाल करती हैं, तो आपको बता दें कि ईडी ने साफ कहा है कि अन्य केस के दर्ज उन पर कार्रवाई की जाएगी और मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो वैसे में अब टीएमसी के चारों बड़े नेताओं की किसी भी वक्त ईडी की रिमांड पर ईडी ले सकता है, क्योंकि ईडी के एक जांच अधिकारी ने साफ तौर पर यह भी कहा कि हमारी रिपोर्ट लगभग तैयार है और जल्द ही कोर्ट में इसे पेश किया जाएगा और अदालत की अनुमति मिलने के बाद अटैचमेंट की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अभियुक्तों की आय से असंगत संपत्तियों को अटैच किया जाएगा और इस संबंध में हर संभव कानूनी कार्रवाई की समीक्षा की जा रही है और अभियुक्तों के साथ साथ उनके रिश्तेदारों की संपत्ति का भी हिसाब किताब लगाया जा रहा है और यह भी देखा जा रहा है कि इन चारों नेताओं के पास कितनी बेनामी संपत्तियां हैं और किस संपत्ति का क्या ब्यौरा उन्होंने अपनी ओर से दिया है। तो साफ है, जो ममता बनर्जी सीबीआई दफ्तर के बाहर जाकर हंगामा कर रही थी, अब वो ईडी के शिकंजे से बचने के लिए भी तमाम हथकंडों का इस्तेमाल करती दिखाई पड़ेंगी। लेकिन अब ममता बनर्जी का कोई भी पैंतरा काम आने वाला नहीं है, क्योंकि अब ईडी की जांच इस पूरे मामले को लेकर शुरू हो चुकी है। हालांकि ऐसे में ये सवाल जरूर उठता है कि आखिर अब तक 4 साल बीत जाने के बाद भी मामले की जांच इस तरीके से गंभीरता से क्यों नहीं की गई। तो इसको लेकर जांच टीम का ये दावा है कि नारदा कांड में कुछ मामलों में अभियुक्त के खिलाफ आय से अधिक संपत्तियां पाई गई थी, जिसको लेकर छानबीन की जा रही है और सबूत खंगाले जा रहे हैं। और अब ईडी का ये कहना है कि जांच पूरी होने के करीब है और इस मामले में ईडी के लिए सीबीआई चार्जशीट जमा करने से पहले अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करना कानूनी रूप से संभव नहीं था और इसीलिए अब तक चार्जशीट का इंतजार किया जा रहा था, जो अब पूरा हो चुका है। हालांकि आपको बताते चले कि स्टिंग ऑपरेशन को करने वाले मैथ्यू का यह आरोप भी उन्होंने लगाया था कि 4 साल बीत जाने के बाद भी ईडी के जांचकर्ताओं ने जांच की गति को लेकर अदालत को रिपोर्ट क्यों नहीं दी है। लेकिन अब इस मामले में ईडी की जांच का दायरा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है और हालांकि मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी इसे राजनीतिक साजिश लगातार करार दे रहे हैं और आरोप लगाते आ रहे हैं कि इस स्टिंग वीडियो को भाजपा के दफ्तर से जारी किया गया था। लेकिन हकीकत बहुत जल्द सबके सामने आएगी, जिसमें मुख्यमंत्री जो टीएमसी के गुंडों को लगातार बचाने के लिए संघर्ष करती दिख रही थी, उन पर भी ईडी की गाज गिरना लगभग तय माना जा रहा है। तो जिस तरीके से आपको बताते चले कि लगातार ममता बनर्जी सरकार बनाने के बाद से ही उनकी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि जिस तरीके से बंगाल में हिंसा का तांडव ममता बनर्जी ने मचाया हुआ है, इसको लेकर किसी भी वक्त ममता बनर्जी की सरकार पर ग्रहण लग सकता है। तो वहीं दूसरी ओर आपको यह भी बता दें कि सीबीआई दफ्तर के बाहर किए हंगामे के आरोप में भी ममता बनर्जी के खिलाफ सीबीआई ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर करते हुए ममता पर जांच में खलल डालने और अधिकारियों को परेशान करने का आरोप लगाया है। अर्जी के मुताबिक जांच एजेंसियों ने कोर्ट से यह कहा है कि जब वो टीएमसी नेताओं को अपने दफ्तर पर लेकर आए थे तो ममता के साथ कल्याण बनर्जी ने भी उनके कामकाज में व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश की थी और अफसरों को दबाव डालने की कोशिश की गई थी। सीबीआई का यह भी आरोप था कि परिसर में आपको बता दें कल्याण बनर्जी ने जांच एजेंसी के अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया था, मारपीट करने की कोशिश और बदसलूकी भी कल्याण बनर्जी की ओर से की गई थी। लेकिन अब जिस तरीके से ईडी की जांच का भी दायरा बढ़ चुका है, जिससे साफ तौर पर एक कयास लगाए जा रहे हैं कि अब ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। हालांकि टीएमसी और ममता बनर्जी लगातार सरकार बनाने के बाद से ही इस कॉन्फिडेंस में दिखाई पड़ रही है कि बीजेपी बदले की राजनीति निकाल रही है। लेकिन आपको बताते चले कि जो बदले की आग टीएमसी के गुंडों में इस वक्त बंगाल में दिखाई पड़ रही है, उसकी आंच एक बार फिर से हमने सीबीआई दफ्तर के बाहर देखी थी। लेकिन अब ममता बनर्जी जो लगातार अपने बड़े बड़े नेताओं को जांच की आंच से बचाने की कोशिश कर रही थी, उसमें वो पूरी तरीके से विफल हो चुकी है, क्योंकि साफ तौर पर अब इस नारदा केस घोटाले के मामले को लेकर ईडी की भी एंट्री इसमें हो चुकी है, जिससे ये साफ तय है कि ममता बनर्जी का बच पाना बेहद मुश्किल है। हालांकि लगातार विपक्षी दलों के नेता इस पर सवाल उठाते दिखाई पड़ रहे थे। सीपीएम और कांग्रेस जैसी तमाम विपक्षी पार्टियों ने इन गिरफ्तारियों पर तमाम तरह के सवाल उठाए थे। जिस तरीके से हमने देखा था कि निरंजन चौधरी इन गिरफ्तारियों को की टाइमिंग और तरीके पर सवाल उठाते दिखाई पड़े थे और कोरोना का हवाला लगातार दिया जा रहा था। लेकिन आप ये ममता बनर्जी से पूछिए कि जब ममता बनर्जी सीबीआई दफ्तर के बाहर हंगामा कर रही थी, जब उनके गुंडे खुलेआम भारी भीड़ लेकर सीबीआई दफ्तर के बाहर पुलिस कर्मचारियों को पीटने की कोशिश कर रहे थे, तो आखिर तब कहां धारा 144 का नियम गया था? आखिर तब क्यों नहीं तमाम ये विपक्षी नेता कोरोना के नियमों के उल्लंघन की बात कर रहे थे? लेकिन अब जब ममता बनर्जी पर गाज गिरने वाली है, उनके टीएमसी के वो बड़े बड़े नेता जो खुलेआम घोटाला करते पाए गए थे, जो स्टिंग टेप्स जारी हुआ था जिसमें साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा था कि कैसे ये टीएमसी के बड़े आला अधिकारी, बड़े नेता किस तरीके से इस नारदा.com पर फायदा पहुंचाने के लिए एक बड़ी डील करते दिखाई पड़ रहे थे। पैसों के रकम की लेन देन की बातें करती हुई सामने आई थी। लेकिन इन पर सवाल खड़े करने की बजाय हर बार ये तमाम विपक्षी अपनी मानसिकता को दर्शाते हैं, जो कि साफ तौर पर ये इशारा करता है कि तमाम जो नेता हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ मोदी है। तमाम गलतियों के बावजूद भी इसीलिए ममता पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। लेकिन अब आपको बताते चले कि ममता बनर्जी की सरकार की और खुद ममता बनर्जी की उल्टी गिनती होनी अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि ईडी ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि जांच का दायरा उनका लगभग पूरा हो चुका है और अब तक ये जो 4 बड़े नेता इस मामले में संलिप्त पाए गए हैं, इनके चल और अचल संपत्तियों की लगातार छानबीन की जा रही है। और अब चार्जशीट दायर करने के बाद साफ तौर पर अब एक बार फिर से इनके तमाम घरों पर, अन्य ठिकानों पर छापेमारी की जाएगी, इनके रिश्तेदारों से पूछताछ की जाएगी और ये सबूत खंगालने की कोशिश की जाएगी कि आखिर क्यों और किन किन ने मिलकर इस तरीके से बड़ा घोटाला करने का जो काम किया है, इसमें कौन कौन शामिल है। लेकिन अब जिस तरीके से लगातार पश्चिम बंगाल में जो हिंसा का तांडव हम देख रहे थे, हालांकि उस पर ममता बनर्जी खामोश दिखाई पड़ रही थी, लेकिन अब ऐसे
में ये सवाल खड़ा होता है कि अब ईडी की जो जांच की आज ममता के गुंडों पर पड़ रही है, आखिर ममता बनर्जी अब इसको लेकर क्या जवाबदेही करेंगी, क्योंकि लगातार वो बंगाल हिंसा को नजरअंदाज करते हुए ये कहती हुई दिखाई पड़ रही हैं कि बंगाल में कोई हिंसा नहीं हुई है। हालांकि अब जब नारदा केस घोटाले का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है तो ममता बनर्जी अभी भी इसको बीजेपी की साजिश बता रही है और बीजेपी की ओर से जारी किया गया स्टिंग टेप बता रही है। हालांकि अगर वाकई ममता बनर्जी को ये लगता है कि ये बीजेपी की ओर से जारी किया गया स्टिंग है तो ममता बनर्जी आपसे सवाल उठता है कि आखिर क्यों, अगर आपको यकीन है कि आपके नेता पाक साफ हैं तो आप सीबीआई दफ्तर के अंदर आखिर क्यों हंगामा करने पहुंच गई थी, आखिर क्यों आपको सीबीआई के अधिकारियों के साथ गाली गलौज करना पड़ा, आखिर क्यों उन्हें धमकियां देनी पड़ी। लेकिन आपको बताते चले कि अब इन तमाम नाटकों का पर्दाफाश बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि अब साफ तौर पर इस नारदा मामले घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की एंट्री साफ तौर पर हो चुकी है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।